नेक्स्ट टॉपिक इन इकोनॉमिक्स इज फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, डिमांड को अफेक्ट करते हैं। कि जो डिमांड है, जो भी चीज़ हम क्या कर रहे हैं, परचेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उस डिमांड को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कि हम किस चीज़ को क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे। दैट परचेजिंग इज डन बाय अस, अफेक्टेड बाय द वेरियस फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो फैक्टर आता है दैट इज़ द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। जो कॉमोडिटी है, जो भी कॉमोडिटी वर्ड का मतलब होता है वस्तु। कोई भी वस्तु जिसे हम क्या है परचेज़ करना चाह रहे हैं, उस वस्तु की क्या है जो प्राइस होती है, वो प्राइस उसको कितना क्या करती है, अफेक्ट करती है। देखो प्राइस क्या होगी, अगर प्रोडक्ट की इंडिविजुअल प्राइस कैसे अफेक्ट करती है कि जो प्रोडक्ट की अगर जो प्राइस है कॉमोडिटी की, अगर वो इंक्रीज़ होती है तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट में क्या है कि अगर प्राइस क्या होगी, घट जाएगी, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद में आता है सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर दे रखा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, तो बेटा यहाँ पर ज़रूरी है आप लोगों को पता हो कि रिलेटेड जो गुड्स होते हैं, यानी कि जो कॉमोडिटी हम यूज़ कर रहे हैं उससे जुड़े हुए अन्य पदार्थ या अन्य प्रोडक्ट, जो रिलेटेड गुड्स हैं उन्हें हम टू कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब बात आती है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। देखिए फर्स्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे इसका नाम ही है सब्स्टिट्यूट, कि एक के इन प्लेस ऑफ अनदर, एक के स्थान पर दूसरा। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी, कोक, दीज आर द टू कोल्ड ड्रिंक्स। ये दोनों ही क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स है, और दोनों ही क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। वाई दे आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट गुड्स, बिकॉज इफ इन प्लेस ऑफ पेप्सी यू कैन ड्रिंक कोक, और इन प्लेस ऑफ कोक यू कैन टेक पेप्सी। यानी कि एक के स्थान पर दूसरे प्रोडक्ट को क्या किया जा सकता है, आसानी से यूज़ किया जा सकता है, उसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए पेप्सी की जो प्राइसेस हैं आज के टाइम में, पेप्सी और कोक, मान लो इसकी प्राइस भी 40 है और इसकी प्राइस भी क्या है, 40 है। पेप्सी के जो प्राइसेस हैं वो बढ़कर कितने हो गए, 45 हो गए। लेकिन कोक के प्राइस कितने हैं, अब भी 40 ही है। पहले भी 40 थे, अब भी क्या है, 40 ही है। तो जो लोग क्या कर रहे हैं, पेप्सी को पी रहे थे या पेप्सी जो प्रोडक्ट है जिसे कंज्यूम कर रहे थे, इसे छोड़कर क्या कर देंगे, कोक की डिमांड बढ़ा देंगे। यानी कि प्राइस तो क्या हो गए, पेप्सी के बढ़ गए। प्राइस ऑफ पेप्सी राइज, पेप्सी के प्राइसेस क्या हो गए, राइज हो गए। उसका रिजल्ट किसके ऊपर पड़ा, कोक के ऊपर। कोक की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कोक की डिमांड इंक्रीज हो गई। सो दिस इज़ द बिहेवियर ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड। ये सब्स्टिट्यूट का गुड्स का बिहेवियर होता है। जब एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो हम उसकी डिमांड को शो नहीं करते हैं, वी हैव टू शो द डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी जगह क्या उसका अफेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे इसके नाम से ही है कि दैट आर यूज्ड इन अ कॉम्बिनेशंस, जो क्या किए जाते हैं, कॉम्बिनेशंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं, which are used in combinations. Complementary goods are those goods which are used in combinations के अंदर जिन्हें यूज़ किया जाता है। So the combinations के अंदर जैसे कि पेन प्लस इंक। पेन के अंदर जब तक इंक होगी तभी क्या करेगा, पेन काम करेगा। अगर पेन के अंदर क्या है, इंक ही नहीं होगी तो पेन भी क्या है, काम नहीं करेगा। सो पेन एंड इंक दीज आर द टू प्रोडक्ट्स। जब तक इन दोनों को क्या किया जाएगा, एक साथ नहीं होंगे, तब तक पर्पसफुल मीनिंग नहीं आएगा। तो पेन के साथ इंक होगी तभी क्या होगा, ये यूज़ किया जाएगा। जिस तरह से कार प्लस पेट्रोल।
देखो अब इसमें क्या है, दोनों की प्राइस, अब हम कार और पेट्रोल का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कार के क्या है प्राइसेस इंक्रीज होंगे, इफ कार के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कार क्या हो गई है, कॉस्टली हो गई, तो लोग क्या करेंगे, कार को कम, कार क्या होगी, लेस परचेज की जाएगी। जब कार ही लेस परचेज होगी तो पेट्रोल की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द डिमांड ऑफ पेट्रोल इज़ डिक्रीज्ड। अगर कार के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, घट जाएंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार परचेज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा लोग कार परचेज़ करेंगे उतना ज़्यादा उन्हें क्या है, पेट्रोल भी चाहिएगा। सो द डिमांड ऑफ पेट्रोल विल इंक्रीज, कि जो पेट्रोल की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक सिंपल सी बात है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उसके अंदर जो बिहेवियर है दोनों ही गुड्स के बीच में, अगर एक गुड की यानी कि एक कमोडिटी की अगर प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। अगर एक की कीमत क्या हो जाती है, घट जाती है, तो दूसरे प्रोडक्ट की भी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि प्राइस ऑफ पेप्सी, और यहाँ क्या हो गई है, डिमांड ऑफ कोक, ये आ जाएगा आपका। आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स हैं आपके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जिन्हें हम कॉम्बिनेशंस के अंदर यूज़ करते हैं। इसका किस तरह से बिहेवियर होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कार, पेट्रोल। अगर कार के प्राइसेस बढ़ते हैं तो कार कम खरीदी जाएंगी, जब कारें कम होंगी तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। अगर कार के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जब कार की प्राइसेस कम हो जाएंगी तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार को परचेज़ करेंगे। जब कार ज़्यादा होगी मार्केट में लोगों के पास तो वो क्या करेंगे, पेट्रोल की भी डिमांड करेंगे। अब इसके बाद में जो अनदर फैक्टर है दैट इज़ इनकम। अनदर फैक्टर क्या आ जाता है, इनकम आ जाता है। देखिए इनकम जो होती है, अगर पर्सन की, व्यक्ति की जो होती है, क्या होती है, आय। अगर एक पर्सन की क्या है, इनकम ही बढ़ जाए, आय से हम इसको डिनोट करते हैं, किसी पर्सन की अगर इनकम बढ़ गई है तो उसके डिमांड के ऊपर क्या अफेक्ट होगा, इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है आय बढ़ेगी तो उसकी मांग भी बढ़ेगी। आज उसके पास पैसे ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, पैसों को खर्च करेगा किसी न किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। अगर किसी पर्सन की क्या हो जाती है, इनकम ही कम हो जाती है तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट की डिमांड को भी कम कर देता है, कम वस्तुएं क्या हैं उसके द्वारा खरीदी जाती है। इसके बाद में आ जाता है आपके पास, द पॉइंट इज़, इनकम के बाद में आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखिए बेटा, टेस्ट और जो प्रेफरेंसेस होते हैं ये ऐसे फैक्टर होते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कि एक व्यक्ति का स्वाद और उसकी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। क्या पता वो जो चीज़ें हमें पहले अच्छी लगती थी आज वो हमें अच्छी नहीं लगती। तो टाइम के साथ साथ क्या हो जाती है, लोगों का जो टेस्ट है और जो उनकी प्रेफरेंसेस हैं, दोनों के दोनों ही जो चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं। अगर टेस्ट क्या हो गया, अच्छा हो गया, जो जिसकी तरफ रुझान हो गया उसी चीज़ की क्या होती है, डिमांड होती है। एंड द लास्ट फैक्टर इज़ द एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर। एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर,
कि फ्यूचर के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या रहेगी, उसकी कीमत किस प्रकार से उसकी डिमांड को अफेक्ट करती है। जैसे कि सबको पता चल गया कि क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया, ठीक है। तो लॉकडाउन हो गया तो लोगों ने क्या कर दिया, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, गोल्ड की जो डिमांड थी वो बढ़ा दी गई। गोल्ड की क्या हुई है, डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई गोल्ड की डिमांड, डिमांड ऑफ गोल्ड इसलिए बढ़ गई गोल्ड की डिमांड। क्यों, क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि फ्यूचर के अंदर गोल्ड के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, डिमांड कर दी, उन्होंने परचेज़ कर लिया और एज अ रिज़ल्ट हमें यही मिला कि जो उसके प्राइसेस हैं वो क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। कई बार हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में इस प्रोडक्ट की कीमत क्या होगी, बढ़ने वाली है। तो आज हम उसकी डिमांड को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और कई बार जब ऐसा भी होता है कि हम फ्यूचर के अंदर ये डिसाइड करते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं ये क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कि जो प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, रिड्यूस्ड हो जाएंगी। तो हम आज क्या कर देंगे, हम कहते हैं कि आज तो इसकी कीमत 10 रुपये, भविष्य में इसकी कीमत क्या होगी, 8 रुपये होगी। तो इन फ्यूचर क्या हो जाएगी, प्राइस रिड्यूस होगी। तो आज हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की जो डिमांड है दैट विल बी द रिड्यूस्ड, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। कि फ्यूचर में जब इसकी कीमत घटेगी, जब क्या किया जाएगा, इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लिया जाएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ डिमांड को जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं ये वो